बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं रिकर्जन पढ़ाने जा रहा हूँ और रिकर्जन जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज लॉजिक इज़ कंसर्न्ड इन प्रोग्रामिंग। सो एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने चूज़ किया हुआ है वो है फैक्टोरियल, यानी हम फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन क्या है? रिकर्जन एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग में जिसमें फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर लेता है। पिछले प्रोग्राम में पिछली वीडियो में जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने एवरेज को हमने कंप्यूट किया था, जिसमें एवरेज फंक्शन जो है एक और फंक्शन को कॉल कर रहा था, सम फंक्शन को। तो वहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर रहा था दूसरे फंक्शन को, और रिकर्जन में एक फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल करेगा। तो जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेता है तो इस टेक्निक को रिकर्जन कहा जाता है। तो कंप्यूटर साइंस में रिकर्जन आपको जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर ये बिगिनिंग है तो शायद आपको इसमें डिफ़िकल्टी फील हो रही हो कि ये किस तरह पॉसिबल होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फैक्टोरियल एग्जाम्पल के थ्रू तब आपको क्लियर हो जाएगा कि रिकर्जन क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और ये इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। सो थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। टॉपिक इतना जो है मुश्किल भी नहीं है। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। रिकर्जन के ज़रिए से फैक्टोरियल को कैसे फाइंड करें। तो पहले जो है मैं यहाँ पर को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करवा दूँ, उसके बाद प्रोग्राम में जाके आपको क्लियर करवा दूँगा कि व्हाट इज़ हाउ वी विल इम्प्लीमेंट रिकर्जन। देखें 5 का फैक्टोरियल जो है, 5 का फैक्टोरियल, दिस इज सिंबल फॉर फैक्टोरियल। सो 5 का फैक्टोरियल किसके बराबर है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर को 1 से लेकर तमाम नंबर्स तक आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो उसका फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। तो 5 के फैक्टोरियल में ये देखें ये किसके बराबर है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपको नहीं लग रहा कि ये 4 फैक्टोरियल के बराबर है? एग्जैक्टली दिस इज आंसर ऑफ 4 फैक्टोरियल। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल जो है वो इक्वल है किसके? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, चूंकि ये पार्ट जो है ये 4 फैक्टोरियल के बराबर है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यही चीज़ रिकर्जन है। देखिए 5 फैक्टोरियल को हमने उसका आंसर दे दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल को फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आंसर में। सही है, एक फंक्शन को आपने कॉल किया तो उसके बॉडी में दोबारा वो फंक्शन जो है कॉल हो रहा है लेकिन एक छोटी वैल्यू के साथ। तो हम जो है यानी कि अभी क्या लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल दिस इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल जो है असल में बराबर है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है ये पार्ट जो है ये 3 फैक्टोरियल के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और क्या 3 फैक्टोरियल के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल में 3 और 2 इंटू 1 जो है ये 2 फैक्टोरियल के बराबर है। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल जो है 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है? ये 2 इंटू 1 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है? ये जो है 1
इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 0 फैक्टोरियल बराबर है ये 1 के, ये 1 के बराबर है। यानी इसका जवाब पहले से मालूम है। इसको कहा जाता है रिकर्जन की टर्मिनोलॉजी में, इसको कहा जाता है बेस केस। क्या कहा जाता है? बेस केस। यानी बेस केस पर जब आप पहुंच जाते हैं तो आप अपनी रिकर्जन को स्टॉप कर लेंगे, रिकर्जन स्टॉप हो जाएगा। इसको टर्मिनेटिंग केस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिकर्जन को टर्मिनेट कर लेता है। तो अब देखें 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया, और 1 इंटू 1 द रिजल्ट इज़ 1। और ये 1 जो है रिजल्ट है किस चीज़ का? ये आपके पास रिजल्ट है 1 फैक्टोरियल का, तो यहाँ पर रिजल्ट 1 आ गया। और 1 इंटू 2 आपके पास है ये 2 रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट है 2 फैक्टोरियल का, तो यहाँ पर 2। और 3 इंटू 2 ये आपके पास रिजल्ट आ गया 6। और 6 जो है वो किसके बराबर? 3 फैक्टोरियल के, और 3 फैक्टोरियल की जगह अब हम 6 इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 6 इंटू 4 द रिजल्ट इज़ 24। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अभी 4 फैक्टोरियल की जगह। तो 4 फैक्टोरियल की जगह 24, 24 इंटू 5 द रिजल्ट इज़ 120। और 120 आपके पास जो है रिजल्ट आया 5 फैक्टोरियल का। सही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसको हमने रिकर्जन के थ्रू जो है हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास 120 जो है ये 5 फैक्टोरियल का आंसर है। तो इसका मतलब है कि हम किसी प्रॉब्लम को अगर उसको जो है यानी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम रिकर्जन के ज़रिए से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी 5, और ये इसका सब प्रॉब्लम है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो फर्दर 4 फैक्टोरियल के लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्टोरियल को फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ये ज़रा आप गौर से देख लें। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और इसके बाद जो है यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। यहाँ पर मैं यूज़र से नंबर लेता हूँ इंट n, मुझे n चाहिए, ठीक है। और फिर जो है मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कि इंटर a number for finding factorial। फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए, उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक नंबर इंटर कर लें, और सी एन और यूज़र से नंबर लूँगा n में। अब इसके बाद जो है मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ फैक्ट के नाम से, और उसको n पास कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल जो है इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, f में डिक्लेयर भी कर देता हूँ, और यहाँ पर फिर f को मैं डिस्प्ले कर दूँगा काउट, एंड देन डबल कोट्स में दी फैक्टोरियल ऑफ, और उस नंबर का फैक्टोरियल, नंबर है n, उसका फैक्टोरियल किस चीज़ में पड़ा हुआ है? वो हमारे पास f में पड़ा हुआ है, जो इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चूंकि वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वैल्यू जो है उसका रिटर्न टाइप इंट में मैं लिख देता हूँ, और फैक्ट फंक्शन, और इसमें पैरामीटर आ जाएगा n। आप सेम वेरिएबल नेम डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन क्या है? देखें, जब आप फैक्टोरियल आप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर नंबर 0 है, ठीक है, अगर नंबर 0 है तो क्या करो? 1 रिटर्न कर दो। हो सकता है कि यूज़र ने 0 इंटर कर लिया हो, तो अगर नंबर यूज़र ने 0 इंटर कर लिया है तो डायरेक्टली 1 रिटर्न कर दो। इफ़ n इक्वल्स टू
0। अगर नंबर जो यहाँ पर आप भेज रहे हैं अगर वो 0 के बराबर हैं तब आप रिटर्न कर दें 1 डायरेक्टली। एल्स अगर ये जो है नंबर 0 नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो क्या चीज़, उस नंबर को रिटर्न कर दो मल्टीप्लाइड बाई उसके साथ फैक्ट को दोबारा कॉल कर लें। किस चीज़ के साथ, एक स्मॉलर नंबर के साथ। जिस तरह फॉर एग्जांपल 5 आ जाए तो 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 माइनस 1 इज 4। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल कर देगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है और इसका प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन जो है वो लिख देते हैं फैक्ट और यहाँ पर इंट। प्रोग्राम को आप सेव कर लें और इसकी एग्जीक्यूशन अभी करते हैं। कंपाइल एंड रन। Enter number for finding factorial of that number. So let's suppose the number is 5. So 5 factorial is 4. So is 120. So this is working correctly. Let's execute this again. So execute करते हैं दोबारा with another number, for example 4. So 4 का factorial हमारे पास 4 into 3 into 2 into 1 that is 24. So this is working very correctly. इसमें कोई मसला नहीं है। So मैं आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्लाइड्स में करवा दूंगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, तो एग्जीक्यूशन हमारी शुरू होती है मेन मेथड से और मेन मेथड में फर्स्ट हमारे पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, एक f के नाम से और दूसरा हमारे पास n के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। ये दो वेरिएबल्स फर्स्ट स्टेटमेंट में डिक्लेयर हो जाएंगे और इसके बाद हमारे पास है इंटर नंबर फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल। सो n यूज़र वैल्यू इंटर करेगा, इसके बाद यूज़र वैल्यू इंटर करेगा। लेट्स सपोज द वैल्यू इज़ 4। सो यूज़र ने 4 इंटर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम को समझने के लिए, रिकर्जन को समझने के लिए। ये एग्जीक्यूशन को गौर से देखें और यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट का नंबर है अभी f इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर एक कॉल हो रहा है फंक्शन, फैक्ट फंक्शन। सो फैक्ट फंक्शन में कंट्रोल चला जाएगा। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मेरी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगी। देखिए यहाँ पर फैक्ट फंक्शन मैं कॉल करूँगा, फैक्ट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा विथ व्हाट वैल्यू, आई एम पासिंग वैल्यू। यहाँ पर जो है जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, तो ये फैक्ट का एक वर्जन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये एक सेपरेट वर्जन मैंने बनाया। सही, ये इसी को मैं यहाँ पर जो है ना आप प्रिटेंड कर लें, एज्यूम कर लें कि फैक्ट फंक्शन यहाँ पर है। ये कंट्रोल जो है यहाँ पर जो है चला गया। ठीक है, और n में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, n की वैल्यू 4 है। सही है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू 0। n की क्या वैल्यू है 4, 4 इक्वल्स टू 0, 4 इक्वल्स टू 0। नो, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई। ठीक है, तो एल्स पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स में हमारे पास क्या है, एल्स पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा। सही है, उसमें क्या है, उसमें रिटर्न हो रहा है, रिटर्न क्या रिटर्न हो रहा है n। तो n में क्या है 4। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या है फैक्ट ऑफ n माइनस 1। सो यहाँ पर फैक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट n माइनस 1। n में क्या पड़ा हुआ है 4। सो 4 माइनस 1 इज 3। तो यहाँ पर असल में हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। सो यहाँ पर एक और वर्जन फैक्ट का एग्जीक्यूट होगा और इसकी वैल्यू क्या है,
एन में क्या आ रहा है, फैक्ट में फैक्ट को दोबारा कॉल कर रहे हैं विथ व्हाट वैल्यू, इन उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सही है। तो उस फंक्शन को किस वैल्यू से कॉल कर रहे हैं, 3 से। तो एन में क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, एन में वैल्यू है 3, एन की वैल्यू इस वक्त 3 है। तो ये फैक्ट का एक और वर्जन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, फैक्ट ही उसको एक्टिवेट कर रहा है, फैक्ट ही उसको इन्वोक कर रहा है। तो इफ़ का पार्ट जो है वो तो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा, चूंकि n की वैल्यू हमारे पास 3 है, सो 3 इक्वल्स टू 0, नो कंडीशन इज फॉल्स, सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसमें ये रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न, रिटर्न क्या रिटर्न कर दूँ, f सॉरी n, सो n की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट, फैक्ट की जगह मैं सिर्फ f लिख देता हूँ, तो ये f और n-1, n की वैल्यू है 3, सो 3 - 1 इज 2। तो फैक्ट को दोबारा कॉल कर, ये फैक्ट है असल में, ठीक है, ये फैक्ट है, आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे, ये आपके पास फैक्ट है। ये फैक्ट को कॉल कर रहा है किस वैल्यू के साथ, 2 के साथ। सो फैक्ट का एक और वर्जन जो है वो कॉल हो जाएगा, फैक्ट का एक और वर्जन कॉल हो रहा है किस वैल्यू के साथ, 2 के साथ। सो n की वैल्यू यहाँ पर है 2, n की वैल्यू है 2 और ये अलग एक वर्जन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और इसमें जो है n की वैल्यू है 2। सो फैक्ट का पूरा जो है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2 इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर दोबारा जो है ये रिटर्न हो जाएगा, सॉरी n की वैल्यू, ये रिटर्न रिटर्न और कर देगा n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ n-1। सो n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट को कॉल करेगा दोबारा, फैक्ट को दोबारा कॉल कर लेगा किस वैल्यू के साथ, 2 - 1 1 के साथ, 1 के साथ फैक्ट को कॉल कर रहे हैं 1 के साथ। सो फैक्ट का एक और वर्जन एग्जीक्यूट होगा, फैक्ट का एक और वर्जन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे किस वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं 1, सो फैक्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 1 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, 1 इक्वल्स टू 0, नो कंडीशन इज फॉल्स, सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न करेगा ये, सो रिटर्न किसको रिटर्न करेगा, n की क्या वैल्यू है 1, सो रिटर्न 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट ऑफ n-1, सो फैक्ट को दोबारा कॉल करेगा, फैक्ट को ये दोबारा कॉल करेगा और किस वैल्यू के साथ, फैक्ट को अभी पास करेगा 1 - 1, n की वैल्यू 1, 1 - 1 0, सो अब फैक्ट को कॉल कर रहा है 0 के साथ। सो फैक्ट का एक और वर्जन जो है एग्जीक्यूट होगा और किस वैल्यू के साथ, फैक्ट का ये एक और वर्जन एग्जीक्यूट हो रहा है और वैल्यू भेजी जा रही है 0, सो 0। तो यहाँ पर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, n की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर n की वैल्यू 0, n की वैल्यू है 0, सो 0 इक्वल्स टू 0, यस द कंडीशन इज ट्रू, तो ये रिटर्न कर देगा 1। सो ये फैक्ट वर्जन जो है इसका रिटर्न 1 जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और इफ़ का जो रिटर्न स्टेटमेंट है बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस फंक्शन फैक्ट वर्जन की बॉडी से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये क्या कर रहा है रिटर्न 1, तो 1 किसको रिटर्न करेगा, 1 इसको रिटर्न करेगा, क्योंकि इस वर्जन फैक्ट के इस वर्जन को
इसने कॉल किया है, इसके लिए कॉलिंग स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली है। तो कॉलिंग स्टेटमेंट को कंट्रोल रिटर्न होता है, सही है। तो यहाँ पर 1 रिटर्न हो जाएगा फैक्टर ऑफ 0। तो फैक्टर ऑफ 0 के पास आ गया 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, रिजल्ट इज 1। सो हमारे पास रिजल्ट 1 बन जाएगा यहाँ पे। और ये रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा किसको, इसके लिए कॉलिंग स्टेटमेंट ये वाली है। तो ये 1 रिटर्न करेगा इसको, ठीक है। अब ये 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, द रिजल्ट इज 2। सो यहाँ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये रिटर्न करेगा 2 किसको, इसके लिए देखें ये एरो कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो ये 2 रिटर्न कर देगा इसको। तो फैक्ट ऑफ 2 के पास आ जाएगा 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, द रिजल्ट इज 6। सो 6 रिटर्न कर देगा, ये भी रिटर्न स्टेटमेंट है। तो 6 रिटर्न कर देगा ये अपने कॉलिंग स्टेटमेंट को। तो ये रिटर्न कर देगा 6 फैक्टर ऑफ 3 को। तो फैक्टर ऑफ 3 के पास 6 आ गया। अब ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 24। सो 24 जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट लेके इसको रिटर्न कर देगा किसको, ये जो है कॉल किया है फैक्ट ने, इस फैक्ट ऑफ n ने। तो यहाँ पर 24 जो है वो इसके पास आ जाएगा। तो 24 यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लेके f में असाइन कर देगा। यहाँ पर f में, सॉरी ये n में थी, हमने सी इन n किया था, तो वैल्यू 4 जो है, और यहाँ पर 24 असाइन हो जाएगा, ये 24 असाइन हो गया f में। और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू f में 24। सो 4 का फैक्टोरियल 24, ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप कि रिकर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस एग्जीक्यूशन को आप गौर से देख लें, इसको पर जो है खुद कॉपी पे जो है आप पहले कर लें, फिर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किसी भी IDE में कर लें, डेव C++ को यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।